बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम एक अनोखी बरकत पढ़ेंगे, इसमें हकीम साहब की बरकत है, जिसे कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान। लेकिन इस वाक़े में वो जो हकीम थे वो ख़तरा नहीं थे। इस वाक़े में हम जानेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिन जानिब अल्लाह होती हैं, लेकिन हम उन्हें लोगों के नाम कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इनसे बहुत सारा कुछ सीखेंगे। अबू मोहम्मद अल-खुशाब गौरी से मरवी है कि एक जुलाहे का गुज़र एक तबीब पर हुआ। इसने देखा कि वो किसी मरीज़ को दवाई के तौर पर अर्के गुलाब और अलमी कटारे तजवीज़ कर रहा है। इसने कहा, कौन है जो इसको काम को उम्दगी से कर सके। ये जुलाहा अपनी बीवी के पास आया और इसने कहा कि मेरे लिए एक बड़ा अमामा बनाओ, यानी पगड़ी। इसने कहा, तू इसे मामे का क्या करेगा। इसने कहा, मैं तो अब हकीम बनूंगा। उसकी हिम्मत शुरू करने से पहले वो दरअसल वैसा हुलिया बनाना चाह रहा था। इसकी बीवी ने कहा, तू ऐसा मत कर, लोग तुम्हें मारेंगे। जब लोगों को तू जान से मारेगा तो लोग तुम्हें मारेंगे। इसने कहा, ये मेरा अटल फैसला है। आखिरकार बड़ा पगड़ा बांधकर मत्तब शुरू कर दिया गया। पहले दिन जाकर बैठा और लोगों के लिए दवाएं तजवीज़ करना शुरू कर दी और काफ़ी रुपए कमाए और कई दिन ऐसा करता रहा। फिर आकर बीवी से कहा कि मैं रोज़ाना एक जैसी गोली बना लेता हूँ और हर बीमार को वही देता हूँ। देख कितना कमा चुका हूँ। इसकी बीवी ने कहा कि ये काम छोड़ दे। इस जुलाहे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अमूमन हमारे साथ भी अक्सर ये हो जाता है कि जब हम एक डॉक्टर से काफ़ी दिन दवाई खा लेते हैं, फिर हम जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो पिछली दवाई असर कर देती है और नए डॉक्टर का नाम हो जाता है, लेकिन दरअसल वो पुराने वाली ही दवाई से आराम आता है। लेकिन फिर भी ये चलता है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह ने इसको बुलाकर जिस मर्ज़ में बादशाह मुब्तला था इसका इजहार किया। इत्तफाकिया तौर पर इसने ऐसी दवाएं कह दी जिससे इसको फ़ायदा पहुंचा और बादशाह ठीक हो गया। इसके बाद बादशाह के पास ऐसे लोगों की एक जमात आई जो इस जुलाहे को जानती थी। इन्होंने कहा, ये एक शख्स जुलाहा है, ये कुछ नहीं जानता। सुल्तान ने कहा कि इस शख्स के हाथ से मुझे सेहत हुई और फ़लाँ औरत को इसी के इलाज से सेहत। ये मेरा तजुर्बा है, इसके ख़िलाफ़ मैं तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करूँगा। इन्होंने कहा कि हम तजुर्बा कराने के लिए इसके सामने मसाइल रखते हैं। बादशाह ने कहा, ऐसा कर लो। उन्होंने कुछ सवालात तजवीज़ कराए। इसके लिए इस जुलाहे ने कहा, अगर मैं इन मसाइल के जवाबात तुम्हारे सामने बयान करूँगा तो तुम जवाब नहीं समझ सकोगे, क्योंकि जवाबात को वही समझ सकता है जो तबीब हो। अगर तुम्हें तजुर्बा ही करना है तो इस तरह कर लो, क्या तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा शफा खाना है। लोगों ने जवाब दिया कि है। फिर इसने कहा कि क्या इसमें ऐसे बीमार होंगे जो मुद्दत से पड़े हुए हों। लोगों ने कहा, हाँ हैं। इसने कहा कि बस मैं इनका इलाज करता हूँ, तुम देखते रह जाओगे कि सब के सब चंद दिन में आफियत के साथ उठ खड़े होंगे। इस इलाज के बाद क्या मेरी काबिलियत के इजहार के लिए कोई दलील इससे बढ़ी होगी। लोगों ने कहा कि नहीं। चुनांचे सब शफा खाने के दरवाजे पर पहुँचे। इसने लोगों से कहा कि तुम सब यहाँ बैठो, मेरे साथ अंदर कोई ना आए। इसके साथ सिर्फ एक शफा खाना का अफसर था और अंदर दाखिल हो गए। इस जुलाहे ने इस अफसर से कहा कि जो कुछ मैं अमल करूं, तूने किसी के सामने कुछ नहीं कहना। अगर तूने किसी के सामने इसका इजहार किया तो मैं तुझे फांसी दिलाऊंगा। अगर तू खामोश रहा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। इस अफसर ने कहा, मैं खामोश रहूँगा, और अफसर से हल्फ दिलाया। फिर इससे पूछा कि तेरे पास शफा खाना में तेल मौजूद है। इसने कहा, हाँ। कहा कि लेकर आओ। वो बहुत सा तेल लेकर आया। इस जुलाहे ने तमाम तेल एक बड़ी देग में डाला और इसके नीचे आग जलाई। जब तेल खूब जोश मारने लगा तो मरीज़ों की जमात को आवाज़ दी। इसमें से एक मरीज़ से कहा कि तेरी बीमारी सिर्फ इसी से दफ़ा हो सकती है, तू इस देग में बैठ जाए। मरीज़ अल्लाह को याद करने लगा, ए अल्लाह, तू ही मददगार है। हकीम जी ने कहा, तुझे ये तो करना ही पड़ेगा। इस मरीज़ ने कहा, मुझे तो शफा हो चुकी।
بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا کہ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے تھا۔ اس مریض نے کہا بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو گیا۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا کہ میں شفا یاب ہو گیا۔ ان صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا، اس سے بھی ایسا ہی کیا گیا کہ تیری بیماری صرف اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ، جی میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا میں تو آج شام کو واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ اب یہ بھی نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی ہے۔ یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت اور ہو گئی اور مخالفین شرمندہ ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہی رہا اور ایک حکیم بہت مشہور بھی ہو گیا۔ اور اس نے مجھے بچپن کے وہ دن یاد دلا دیے جب ہم اسکول جانے کے لیے بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی طرح سے نہ جانا پڑے۔ تو اگر ایسے حکیم تب ہوتے تو شاید ہم کبھی بھی اسکول سے چھٹی کرنے کی زحمت نہ کرتے۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا، اور کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ نیم حکیم خطرہ جان نہیں، کبھی کبھار وہ آپ کی جان بھی بچا سکتا ہے۔ اللہ حافظ، مسکراتے رہیے۔